हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। दोस्तों, आप जानते हैं कुछ दिन पहले जम्मू कश्मीर के पहलगाम में जो एक टेररिस्ट अटैक हुआ और उसमें काफ़ी कीमती जानों का नुकसान हुआ, जिसका पूरे देश में बहुत ही एक शोक लहर दौड़ रही है। तो हम भी उन लोगों के दुख में शामिल हैं जिन्होंने अपने घर के लोगों को गंवाया है इस बहुत ही घिनौनी वारदात में। तो दोस्तों, इस अटैक के बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कुछ स्टेप्स लिए हैं। तो उनमें एक स्टेप्स जो है वो बहुत बड़ा स्टेप है, जिसमें इंडस वाटर ट्रीटी को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सस्पेंड कर दिया है। तो इस हिसाब से जो प्रचार किया जा रहा है टेलीविज़न चैनल्स के ऊपर, सोशल मीडिया में, कि पाकिस्तान का जो पानी वो इंडिया बंद करने जा रहा है और पाकिस्तान की जो जनता है वो बूंद बूंद पानी के लिए तरसेगी। नो डाउट ऐसा हो सकता है, पॉसिबल है। तो लेकिन दूसरी तरफ वहाँ से भी, वहाँ का जो सोशल मीडिया है, वहाँ का जो मीडिया है, वो भी बराबर की तलखी भरे बयान दे रहे हैं कि अगर पानी बंद होगा तो हम ये कर देंगे, वो कर देंगे। खैर, वो जो करेंगे वो तो सबको पता ही है क्या कर सकते हैं वो। लेकिन फिर भी टेंशन्स दोनों साइड में, पब्लिक के बीच में बहुत हाई हैं, जो लोगों के टेम्पर्स बहुत हाई हैं। तो जिसका नतीजा ये हो सकता है कि गवर्नमेंट्स अपने आप को सही साबित करने के लिए, अपने आप को, लोगों की जो भावनाएं हैं उनको शांत करने के लिए कहीं युद्ध की तरफ ना चल पड़े। वो जो इंडस वाटर ट्रीटी का जो डिसीजन है, उसको ऐसे प्रोजेक्ट किया जा रहा है कि इंडिया जो है वो सिर्फ इंडस जो रिवर है उसका पानी बंद करने जा रहा है। दोस्तों, ऐसा नहीं है। इंडस वाटर ट्रीटी में 6 दरिया हैं इंडिया के, जो 3 पंजाब में हैं और 3 जम्मू एंड कश्मीर में हैं। तो जो पंजाब के 3 दरिया हैं, सतलज, रावी, ब्यास, उनके ऊपर तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कह लीजिए या इंडिया का पूरा अधिकार है, 100%। उसका पानी जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या इंडियन लोगों के लिए है। लेकिन जो कश्मीर के 3 दरिया हैं, सिंध, ये झेलम और चिनाब, इनके ऊपर पाकिस्तान का अधिकार है। लेकिन इंडिया उसमें लिमिटेड यूज़ का भी अधिकार है इंडिया को। वो लिमिटेड यूज़ क्या है कि पावर जनरेशन का ये काम कर सकते हैं, नेविगेशन का ये काम कर सकते हैं उसमें, या फिर फ़िश कल्चर कर सकते हैं। तो मतलब ये लिमिटेड यूज़ है। इरिगेशन का भी ये उसको यूज़ कर सकते हैं और कर रहे हैं हम। तो मेरी नज़र में इन दरियाओं को रोकना, इन दरियाओं का पानी बंद कर देना, ये एक आसान काम नहीं है। मैं इम्पॉसिबल तो नहीं कहूँगा, बट आसान भी नहीं है। जैसा कि ये टीवी चैनल्स के ऊपर एंकर्स बैठ के ये बता रहे हैं जी बस पानी कल गया या परसों बंद हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये कोई घर के छत के ऊपर रखी हुई टैंकी नहीं है जिसका आप जाके वॉल बंद करोगे पूरे घर का पानी बंद हो जाएगा। तो क्योंकि मैं जम्मू का रहने वाला हूँ, इसलिए मैं बात करूँगा चिनाब दरिया की, जो कि हमारे प्रोविंस में बहता है और जम्मू डिस्ट्रिक्ट में भी से होके ये गुज़रता है पाकिस्तान जाने से पहले। तो यहाँ से 27-28 किलोमीटर दूर अखनूर है, अखनूर के जो टाउन है वहाँ से ये होके गुज़रता है। तो इसमें बहुत ज़्यादा पानी होता है। अब जो सीज़न अब स्टार्ट हो गया, क्योंकि पहाड़ों पे बर्फ़ पिघलना शुरू हो जाएगी, तो इसका पानी जो जल स्तर है वो बढ़ना शुरू हो जाएगा और ये जून जुलाई तक ये अपनी फुल कैपेसिटी में पानी इसमें चलता है।
तो इसके पानी को हमने देखा है, तो इसलिए मैं इसके ऊपर बात करूँगा कि ये पानी क्या रोका जा सकता है। अगर रोका भी जा सकता है तो इसको कितना टाइम लगेगा, इसके ऊपर कितना पैसा लगेगा, इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा। दोस्तों, एक तो मेरे पास जो अपनी मैं इसको स्टडी कर रहा था, उसमें मैंने देखा कि जो अखनूर में हर साल जो 22 से 25 बिलियन क्यूबिक मीटर पानी जो है वो क्रॉस करता है अखनूर में। एक साल में 22 से 25 बिलियन क्यूबिक मीटर। आप अंदाज़ा लगाइए वो पानी कितना होगा। एक क्यूबिक मीटर होता है, अगर आपके छत के ऊपर 1000 लीटर की टैंकी लगी है, टैंक लगा है, वाटर स्टोरेज टैंक, तो वो 1 क्यूबिक मीटर है। इसका मतलब कि आपको 22 से 25 अरब 1000 लीटर वाली टैंकियाँ ज़रूरत हैं उसको पानी को स्टोर करने के लिए। तो इतनी स्पेस, इतना पानी जमा करने के लिए क्या आप सोच सकते हो कितने बड़े बड़े डैम बनाने पड़ेंगे, कितने बड़े बड़े रिजर्वायर बनाने पड़ेंगे। हो सकता है, लेकिन उसके लिए पैसा चाहिए, उसके लिए वक्त चाहिए। ये हो सकता है हमारी ज़िंदगी में ये ना हो पाए, आज से 100 साल के बाद ये पॉसिबल हो सकता है। फिर आपको इतना स्टोरेज कैपेसिटी तैयार करना कोई पॉसिबल है नहीं है, क्योंकि अगर आप इतना पानी स्टोर करोगे तो आपकी आधी आबादी जो है वो डिसलोकेट हो जाएगी। आपके बहुत बड़े बड़े टाउन जो हैं वो सबमर्ज हो जाएंगे। तो उसका दूसरा हल क्या है कि आप पावर प्रोजेक्ट्स बनाइए, लेकिन वो भी एक वक्त तक ही उनका काम होगा, क्योंकि जब पावर प्रोजेक्ट्स का पानी भर जाएगा, उनका रिजर्वायर जो है वो भर जाएंगे और पावर जनरेशन स्टार्ट हो जाएगी, तो वो पानी वापस दरिया में ही आना होता है। एक ऑप्शन और है कि कैनाल्स बनाई जाएं, पानी को डाइवर्ट किया जाए, इरिगेशन के लिए यूज़ किया जाए, बिल्कुल वो भी पॉसिबल है। लेकिन जो चिनाब दरिया का टेरेन है, आप देख लीजिए किश्तवाड़, डोडा, रामबन, रियासी डिस्ट्रिक्ट जो हैं, यहाँ पर ये टोटली एक हिली टेरेन है, और इस हिली टेरेन में कैनाल्स कहाँ से निकालोगे आप। उसके लिए आपको टनल्स बनानी पड़ेंगी, छोटी टनल्स भी नहीं, बहुत बड़ी बड़ी टनल्स बनानी पड़ेंगी। तो वो टनल्स आप बना लोगे, मानते हैं हम लोग बना लेंगे, वक्त लगेगा ज़रूर, लेकिन ये जो ये जोन है ये सिस्मिक जोन 5 है। अगर यहाँ पर कोई भूचाल बड़ा सा आ गया, जो रिसेंटली थाईलैंड और ये म्यांमार में आया है, अगर उस कैपेसिटी का, उस इंटेंसिटी का अगर भूचाल आ गया, तो ये टनल्स भी नहीं टिकेंगे और ना ही यहाँ पर बने हुए डैम्स टिकेंगे, क्योंकि हमारी ये जो जोग्राफिकल कंडीशंस हैं ये ऐसी हैं। इनके ऊपर मैं तो कोई जियोलॉजिकल एक्सपर्ट तो हूँ नहीं, ये जो जियोलॉजी एंड माइनिंग वाले हैं वो इसके ऊपर बेटर हमको आइडिया दे सकते हैं कि क्या ये पॉसिबल है। तो इसलिए दोस्तों, हम इस हाइप का पार्ट ना बने, हम इसको ऐसा मुद्दा ना बनाएं कि जिससे गवर्नमेंट्स को मजबूर होना पड़े कि लोगों के सेंटिमेंट्स को कूल करने के लिए वार करना पड़े। तो अगर एक बार वार होगी तो वार किसी के लिए भी अच्छी नहीं होती। बहुत से लोग ऐसा ही बोल रहे हैं, 2 दिन में पाकिस्तान को ये कर देंगे, वो कर देंगे। आज के ज़माने में जो वार्स होते हैं ना, वो इतनी जल्दी ख़त्म होने वाले नहीं हैं। पुतिन साहब गए थे यूक्रेन को हथियाने के लिए, कब्ज़ा करने के लिए, सारे टीवी चैनल, सारी दुनिया, सारा सोशल मीडिया इस चीज़ से था कि बस 2-4 दिन में यूक्रेन रशिया का हिस्सा होगा, लेकिन आज तक वो पॉसिबल नहीं हो सका।
पुतिन साहब वहाँ पे जाके फंस गए हैं। तो भला वार का किसी का भी नहीं है। वार होने से ये सोचे कोई कि मैं तमिलनाडु या बिहार या बंगाल में बैठा हूँ तो वार का मुझ पर असर नहीं होगा, ऐसा आपका गलतफहमी है। ये सिर्फ बॉर्डर एरिया 3-4 स्टेट जो बॉर्डर के साथ लगती हैं उन तक ये सीमित नहीं रहेगा वार, अगर वार होता है तो इसलिए दोस्तों थोड़ा सा आप भी स्टडी कीजिए कि क्या इतनी स्केल का पानी रोकना पॉसिबल है। मैं तो कहता हूँ अगर झेलम के ऊपर आप डैम्स बनाओगे, झेलम का पानी रोकना होगा आपको, बड़े बड़े डैम्स बनाओगे तो आधी कश्मीर वैली जो है वो सबमर्ज हो जाएगी। तो इसलिए ऐसे प्रोपेगेंडा से हमें बचना चाहिए, ऐसे प्रोपेगेंडा से हमें दूर रहना चाहिए, और जो हमारी जो पीसफुल लाइफ जो चल रही है हमें उसको खाम में परेशानी में नहीं डालना चाहिए। टीवी चैनल्स वाले बूंद बूंद के लिए तरसाने को तैयार हैं कि पाकिस्तानियों को बूंद बूंद के लिए तरसेंगे। कल को तो ये कहेंगे हम हवा भी रोकेंगे। रोक सकते हैं हवा? नेचर के साथ हम छेड़छाड़ नहीं कर सकते। जो नेचर के जो अपना सिस्टम है उसमें अगर छेड़छाड़ करेंगे तो हम लोग तबाह हो जाएंगे। ये हम ऑलरेडी देख रहे हैं। हमको टनल्स बनाने में, हमको कैनाल्स बनाने में, हमको डैम्स बनाने में कितना पैसा चाहिए ये हम लोग इमेजिन ही नहीं कर सकते, और कितना वक्त लगेगा। मेरा ख्याल है कि अगर टोटली ये पानी तीनों दरियाओं का रोकना होगा, अगर पैसा भी हमारे पास आ जाए तो वो कम से कम 100 साल का ये काम होगा। 100 साल में कितने घर उजड़ेंगे, कितने बसाएंगे, वो एक अलग प्रोजेक्ट होगा। तो इसलिए दोस्तों प्लीज़ बी प्रैक्टिकल। हमें प्रैक्टिकल होके सोचना चाहिए कि क्या ये हो सकता है या नहीं हो सकता। और ये ऐसा नहीं है कि हमारे छत के ऊपर टैंकी है और हमने जाके वॉल बंद कर दिया और पूरे घर का पानी बंद हो गया। हम ऐसी इमेजिनेशन से बाहर निकलें तो इसी में हम लोगों का भला है, और जितना हो सके हमें वार को डिफ्यूज़ करने की कोशिश करनी चाहिए। अगर तो किसी के दिमाग में ये है, खासकर हमारे बॉर्डर के पार लोगों के दिमाग में ये है कि हमारे पास न्यूक्लियर बॉम्ब्स हैं, न्यूक्लियर पावर है, तो उनको भी ये ख्याल दिमाग से निकाल देना चाहिए कि न्यूक्लियर पावर से आप इंडिया को नुकसान कर सकते हो। तो इतनी बात करनी थी क्योंकि ये हॉट टॉपिक है आज ये पानी का। तो मैंने कहा चलो इसमें थोड़ा सा, क्योंकि मैं कुछ ऐसे बयान सुन रहा था लोगों के। कल एक नेशनल चैनल का बंदा रिपोर्टर जो है वो जो जहाँ पे सिंधु नदी पाकिस्तान में एंटर होती है वहाँ पर पहुँच गया था। वो यही बता रहा था कि बस इसी इंडस रिवर जो है इसका पानी रोकना है, लेकिन ऐसा नहीं है। इसमें 3 नदियां हैं। अगर पानी का टोटली बंद करना है पाकिस्तान का तो हमें तीनों नदियों को पानी को रोकना पड़ेगा, और उस रोकने के लिए हमें क्या क्या करना पड़ेगा उसकी एक छोटी सी मैंने आपको आइडिया दिया है, एक झलक दी है। तो आप इसके ऊपर सोच विचार करें। अगर आपको ये मेरे विचार में कोई गलती लगती है, आप इसमें कुछ करेक्शन चाहते हैं तो मैं वो भी करने को तैयार हूँ। आप मुझे अपने व्यूज़ दीजिए, अपने कमेंट्स दीजिए, अपनी सजेशन दीजिए। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं फिर अब किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक